और राजस्थान में वोटिंग से पहले सीएम गहलोत का भी बड़ा बयान सामने आया। कहा गया कि राज्य हित को देखते हुए हमने सुशासन दिया है, सरकार रिपीट होगी और विकास होगा। गहलोत ने बीजेपी पर भी निशाना साधा है। बीजेपी सत्ता में आई तो हमारी योजनाओं को बंद कर देगी। और क्या कहा गया अशोक गहलोत की तरफ से, सुनिए। ये निश्चित है, क्योंकि माई बाप जनता होती है। जनता का मूड इस बार रिपीट करने का ही है। मैं केरल गया था। केरल के अंदर 70 साल तक एक बार कांग्रेस एक बार कम्युनिस्ट पार्टी के शासन आते थे। इस बार सिर्फ इसलिए रिपीट हुई कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट कि कोविड में अच्छा काम किया। तो अगर वहाँ के लोग समझदार, हमारे लोग भी कम समझदार नहीं हैं। लोग समझते हैं कि यहाँ भी शानदार काम हुआ कोविड का। बिरोड़ा मॉडल हमारा पूरे WHO तक पहुँच गया। और साथ में जो हमने कानून पास किए हैं वेलफेयर के, स्कीम लेके आए हैं, राइट टू हेल्थ का एक्ट बना दिया। और भी कई कारण हैं कि जनता का मूड देखते हैं कि लगता है कि हमारी गवर्नेंस को, हमारी स्कीमों को हमारे फैंस लोगों ने लाइक किया। इसलिए कई चले और राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज़ नहीं मिलेगी आपको सरकार के खिलाफ में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा। जो जानकारी हमने आपको दी, इसके अलावा वसुंधरा राजे ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कि पीएम के अपमान का बदला जनता लेगी। कांग्रेस ने अपने वादे पूरे नहीं किए। अशोक गहलोत 3 दिसंबर तक के सीएम है। राजस्थान में राम मंदिर अहम मुद्दा है। मुझे लगता है कि पिछले 1 महीने के अंदर ये मुद्दे बहुत बड़े पैमाने पे उजागर हुए हैं। सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो राजस्थान में है, स्पेशली महिला अत्याचार। फिर खाली महिला अत्याचार पे नहीं, पर दलित भी है और क्रिमिनल एक्टिविटी पूरे उसमें है। ये डेली का मामला है, महीने में नहीं, डेली का मामला है। तो एक तो ये बहुत लोग परेशान हैं। दूसरा, बेरोज़गारी वाला जो वायदा उनने किया था, अभी भी इसमें कुछ नहीं हुआ है। इसलिए कुछ भी नहीं हुआ है बिकॉज कोई रीट की परीक्षा में बैठ ही नहीं पा रहा है। इसकी वजह से गवर्नमेंट जो पोस्ट हैं वो भर नहीं पा रहे हैं। सम 19 बार तो आपके पेपर लीक हुए हैं। सो लोग, बच्चे स्पेशली, उससे बहुत परेशान हैं। दे से अप टू दी अमाउंट ऑफ ऑलमोस्ट 70 लाख यंगस्टर्स जो बैठ नहीं पाए हैं और जिनको आशा थी पर कुछ हुआ नहीं है उसमें। किसान और खेतों के अब तक चले जाओ तो आप बिजली की ज़ोरदार प्रॉब्लम बताते हैं। पानी की है। ऐसा क्या चीज़ है जिसके बारे में हम लोग सोचा करते थे, क्योंकि ये रोज़ाना। ध्वज आ रहे हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और ध्वज, जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही रहता है। और महत्वपूर्ण ये भी है कि पिछले 4 सालों की ट्रेंड में भी देखें तो वोट प्रतिशत बहुत बड़ा है। फिलहाल किस मतदान केंद्र पर आप हैं और सीधी तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल, देखिए सुरभि, ये जो मतदान है वो शुरू हो चुका है। 7 बज चुके हैं और जयपुर के हवा महल क्षेत्र में ये जो मतदान केंद्र है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। और यहाँ से जो अभी कुछ ही देर के बाद में राजकुमारी दिया, जो कि विद्याधर नगर से खड़ी हुई हैं, वो यहाँ पर वोट डालने पहुँचेंगे। और आप देख सकते हैं लोगों की भीड़, लोग यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। लोकतंत्र का जो महापर्व है उसको मनाने के लिए, अपने जो वोट का प्रयोग करने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचने शुरू हो चुके हैं। इनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? इतनी सुबह सुबह वोट डाल रहे हैं आप? जी हाँ सर, क्योंकि हमको वोट करके फिर हमारे को आगे काम धंधे पे भी जाना है। तो बिल्कुल, यहाँ पर देखिए लोग कितने जागरूक हैं कि इन्हें पता है कि इनका वोट कितना कीमती है, और उसके लिए यहाँ पर ये सुबह सुबह पहुँचे हैं। कहाँ से आए हैं सर आप? वोट डाल रहे हैं आप? जी की मोरी हवा महल क्षेत्र से। ये आप देख सकते हैं सुरभि, एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। इस बार की जो ये पर्ची दी गई है, इसमें बारकोड दिया गया है। यानी कि चुनाव आयोग ने एक ये नया प्रयोग किया है। इस बारकोड को जैसे ही मोबाइल से स्कैन किया जाएगा, उसके बाद में ये जो वोटर होगा उसकी तमाम जो जानकारी होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। 1 घंटे का समय जो है बढ़ा दिया गया। 1863 कैंडिडेट हैं, उनका भाग्य है वो कुछ ही देर के बाद में यहाँ पर जो EVM मशीन है उनमें कैद होगा। तो आप देख सकते हैं कि 22 लाख वोटर राजस्थान में जो है नए जुड़ रहे हैं, और उसके बाद में क्या कुछ रहता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वोटिंग फिलहाल जो है शुरू हो चुकी है। एक और मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल कि
ये वोटर आ रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल, तो हम देख और पा रहे हैं सेल्फी पॉइंट, ध्वज की किस ये आप तरह देख से सकते हैं। तमाम जो ये तैयारियां सेल्फी की गई पॉइंट बनाए गए हैं हैं, किस और तरीके से यहाँ पर सेल्फी ली जा रही। पहला वोट यहाँ वाकई पर में डाल दिया ध्वज गया है, और पहले जो वोट मतदाता है यहाँ पर उनको डाल दिया मोटिवेट गया। करने के लिए कि वो घर से बाहर आए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, इसका पूरा ध्यान रखा गया और अपील भी की जा रही है। अपने अपने मुद्दे हैं। मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नजर आ रहा है। देखना होगा कि आज 5 करोड़ 25 लाख से ज्यादा जो मतदाता है वो आखिर किसके भाग्य का फैसला और क्या फैसला कैद करते ईवीएम में। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत का बड़ा बयान सामने आया। राजस्थान में कांग्रेस बुरी तरह से हार रही है। कांग्रेस ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत की तरफ से जो कहा गया, देखिए आप। राजस्थान में जनता ने मानस बना लिया है और अभी नहीं, आज से 1 साल पहले तय कर लिया था कि जो वर्तमान की अशोक गहलोत सरकार है, जिसने समाज के हर वर्ग और संवर्ग के साथ में धोखा किया है। 2018 में किए गए वादों में से किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। केवल थोथी घोषणाएं करना, आधारविहीन घोषणाएं करना, योजनाओं के नाम पर जुमलेबाजी करना, इसके चलते जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है और परिवर्तन के संकल्प के साथ जनता जुटी है।